लाइफ साइकिल में जब हम अपने स्टेप्स देखते हैं, शादी के बाद हम अपनी फैमिली प्लान करते हैं, यानी कि एक लाइफ को हम अपनी जिंदगी में लेकर के आते हैं। क्यों लाते हैं अपनी जिंदगी में? क्यों हमें बच्चे चाहिए होते हैं? क्योंकि हम परिवार बनाते हैं अपना। परिवार से ही खुशियां आती हैं। सिर्फ कमाई करके खुद अकेले जीवन यापन कभी भी नहीं होता। अगर हम परिवार क्रिएट कर रहे हैं और उसमें रुकावट आ रही है, तब बहुत चिंता आती है, बहुत दुख होता है। कई बारी हम बातें भी सुनने लगते हैं। कल्चर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमसे लोग क्वेश्चन करते हैं, इतनी लंबी फैमिली प्लानिंग क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जवाब नहीं दे पाते हैं और अपने दुख को बता भी नहीं पाते, और हमें पता नहीं होते रीजंस कि क्या हैं। मेटाफिजिकल रीजंस होते हैं कि कभी कभी एनर्जी ऐसी होती है कि हम उस लेवल पर अचीवमेंट नहीं लेकर के आते हैं। मेडिकल रीजंस क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आप काउंसलिंग लेने लगते हैं कि माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उसे ऑब्स्टेकल दे रहा है। मैं आपको वास्तु की टिप्स देना चाहता हूँ, आसान टिप्स, टेस्टेड उपाय। मेरे जीवन में मैंने बहुत लोगों के साथ देखा, जहां पे उपाय हुए वहां पे रिजल्ट्स जरूर आए। उपाय शेयर करता हूं, इससे पहले आपको लास्ट में जो टिप दूंगा वो भी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। उपाय नंबर 1 बता रहा हूं, आप अपने बेडरूम में बाल गोपाल की एक अच्छी सी तस्वीर लगाएं। जरूरी नहीं है सिर्फ बेडरूम में, 2 3 4 जगह लगाएं। हम जो देखते हैं वही हमें मिलता है। बाल गोपाल भगवान कृष्ण का बाल रूप होता है, और यह सबसे नटखट रूप होता है जो जीवन में खुशियां लेकर के आता है। अगर हम भगवान कृष्ण की बाल समय की तस्वीर लगाते हैं या किसी भी बच्चे की तस्वीर लगाते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको उस जर्नी पर लेकर के जाने लगता है। आप जरूर कीजिए। इसके साथ साथ उपाय नंबर 2 में मैं दूसरा बहुत ही टेस्टेड उपाय दूंगा, गाय और बछड़े की तस्वीर या गाय और बछड़े की मूर्ति। जैसे ही आपकी आंखें खुलें दिन में सुबह सुबह, तो आप गाय और बछड़े की तस्वीर भी देखें। ऐसा करने से भी आपके माइंड को पता चलता है कि नहीं, दिस इज रिक्वायर्ड। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ आवर माइंड, जो कि एनर्जीज को क्रिएट करती है और हमें उस चीज को अचीव करवाती है। उपाय नंबर 3 और 4 मैं प्योरली वास्तु से लेना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग जगह है, ये अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे, और एक्चुअल में लाइफ यहाँ से जर्मिनेट होती है। साउथ वेस्ट में अगर आप अपने बेडरूम को क्रिएट करते हैं तो कोई भी जर्नी यहाँ से मुश्किल नहीं होती। तो प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट कीजिए, साउथ वेस्ट में ही आप अपना मास्टर बेडरूम बनाइए। उपाय नंबर 4 में मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट, जो कि अपने आप में एक कंप्लीट डायरेक्शन है, अपने आप में एक कंप्लीट वास्तु है। नॉर्थ ईस्ट को अगर आप ठीक रखते हैं, इसका फ्लो, यहां से एनर्जी का फ्लो अगर आप अपने घर में ठीक रखते हैं, तो आपको कोई भी मिशन अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर तो यह लाइफ मिशन है। आप अपनी फैमिली इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, और हम कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल नेचर प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें कहीं कोई भी मेडिकल कंसर्न नहीं है। ये एक नेचर इशू है। इसको आप ठीक कीजिए। नॉर्थ ईस्ट से आ रही जितनी एनर्जी है उसको क्लीन कीजिए। बीच में अगर कोई पिलर्स आते हैं तो आप उस पर मिरर लगा सकते हैं। कोई अगर कूड़ा आ रहा है, कोई डस्टबिन आ रही है, कोई झाड़ू पोछा बीच में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इस एनर्जी लाइन को अच्छे से चलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्मूथ फ्लो ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी टिप का टाइम आ गया। क्या करना है आपको? 5 कौड़ियां लेनी है, पीली कौड़ियां लेनी है। इस पे तिलक करना है, माँ शक्ति का ध्यान करना है, पिरोना है इसको लाल रंग के धागे में। मौली ले सकते हैं, मजबूत मौली लेनी है आपको। कॉटन का धागा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। ऐसा करने पर इसको बांध लीजिए, 5 कौड़ियों को पिरो के बांध लीजिए। गांठें होनी चाहिए इन बिटवीन। इसको आप अपनी कमर में भी बांध सकती हैं और आप अपने हाथ पर भी बांध सकती हैं, और हाथ में ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकती हैं।
ऐसा करना एक बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है एंड आई विश अ वेरी सूनर प्रेगनेंसी फॉर यू एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी फॉर यू। हमारे साथ लाइव वास्तु में आप जितनी भी जर्नी करते हैं, आपकी जर्नी स्मूथ होनी चाहिए, हमारा जीवन एकदम आसान होना चाहिए, बिना चिंता के होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla